सबसे बड़ी उपलब्धि है संस्कारों की पवित्रता। जीवन में किसने क्या पाया इसका महत्व नहीं, मन कैसा रहा इसका महत्व है। बड़ी लंबी जमीन पाई, बहुत बड़ा मकान पाया, बहुत रुपए पैसे पाए, बड़ा पद पाया, जगत प्रसिद्ध हुआ, मन बढ़िया नहीं है तो सुखी नहीं होगा। हमारा मन हमारे कर्मों से बनता है। ज्ञान, वाणी का व्यवहार, इंद्रियों का बर्ताव, इन सब से हमारा मन बनता है। जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वैसे संस्कार बनते हैं और संस्कारों का समुच्चय ही हमारी पूंजी बनती है। बच्चों को छुटपन में ही बता दिया जाता है कि भूत प्रेत होते हैं, तो अंधियारी कोठरी की तरफ वो देख नहीं पाते हैं कि वहां से भूत निकलेगा, चुड़ैल निकलेगी। और भूत प्रेत चुड़ैल नाम की कोई चीज दुनिया में कहीं है ही नहीं। मिथ्या भ्रम। भूत प्रेत कोई जानवर नहीं है, और इसका तोदा तो इतना है कि हद है। किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं। सारे धर्म ग्रंथों के लेखक मनुष्य हैं। अपने देश काल के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ समझ पाए हैं लिखे हैं, इसलिए सारे धर्म ग्रंथ विचारणीय हैं। जो तर्क युक्त हो, विवेक युक्त हो, उसे मानना चाहिए। अंग फड़कने से हानि लाभ होते हैं। दाहिना अंग अगर पुरुष का फड़कता है और स्त्री का बायां तो लाभ है, इसके विपरीत फड़कता है तो नुकसान है। झूठी बात है। चाहे जब जो अंग फड़के कोई चिंता मत करो। छूछा घड़ा देख लिए तो काम बिगड़ जाता है, भरा घड़ा देखे तो काम बन जाता है। झूठी बात है। दिशा शूल नाम की बात होती है। जैसे मंगल और बुध, कोई उत्तर दिशा में जाएगा तो मर जाएगा। मंगल बुध उत्तर दिश काला, तो मंगल बुध को बस्ती से डुमरियागंज नहीं जाना चाहिए। बसें और सब साधन बंद कर देना चाहिए मंगल बुध को। और गुरुवार को दक्षिण जाने से मौत है, और गुरुवार को लोग दक्षिण जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अनेक अंधविश्वास मनुष्य के दिमाग पर लदे हैं और वे शास्त्रगत हैं, धर्म गुरुओं द्वारा बताए जाते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर जो प्रचलित है वो सब बातें विचारणी हैं। ग्रह टेढ़ा है, कोई अस्वस्थ हो गया तो सोखा कहता है भूत लगा है। पुरोहित पंडित कहता है कि ग्रह टेढ़ा है। ग्रह आकाश में हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा है, और हमारे ऊपर टेढ़ा है तो दूसरे पर सीधा कैसे है। खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे, सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी।
किसी को लगे किसी को न लगे, कैसे होगा? सूरज की गर्मी क्या पूजा से कोई शांत कर सकता है? पूजा करके कोई ग्रह कैसे शांत कर सकता है? ग्रह लगा है और ग्रह शांत किया जाता है, दोनों ढकोसला है। ये बातें सब अथर्ववेद में भी लिखी। अथर्ववेद में झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत सब है, और ज्ञान की बातें भी हैं, व्यवहार की बातें भी हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्ववेद में बहुत सामग्री है। लेकिन ये भूत प्रेत भी हैं। तो विवेकी बनो, विचारक बनो, चिंतक बनो। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास की घुट्टी पिलाई जाती है हर मजहब द्वारा। इसमें एक दोषी नहीं है, सब मजहबों द्वारा ये अंधविश्वास की घुट्टी पिलाई जाती है। जन्म से आदमी ऊंच और नीच होता है, ये दिमाग में डाल दिया जाता है। और ऐसे संस्कार होते हैं, इतने गहरे में बैठ जाते हैं कि एक बड़ा वर्ग के आदमी अपने को मान लेते हैं मैं जन्म से ही नीच हूँ, और एक वर्ग के आदमी मान लेते हैं हम जन्म से भी ऊंचे हैं, चाहे जैसे कर्म करें। ये खराब संस्कार डाला गया। कबीर साहब ने कहा कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जन्म से सब बराबर हैं, कर्म से ऊंचा नीचा हो जाते हैं। जो गलत कर्म करेगा पतित होगा, अच्छा कर्म करेगा ऊपर उठेगा। वेदों में भी किसी इंसान को अछूत नहीं कहा गया है। पंडित लोग कहते हैं कि अछूत वर्ग होता है, और ये भी कहते हैं कि हम वैदिक हैं। वेदों में कौन लाइन है जिसमें लिखा है कि आदमी अछूत होता है? चारों वेदों में कोई लाइन नहीं है, बल्कि ये लिखा है कि हमारा पौशाला एक हो और हम एक साथ भोजन लें। समानी प्रपा सहो अन्नभागः। तुम एक साथ भोजन लो, एक जलाशय से पानी पियो, ये बात कही गई है। अभी कुछ दिन पूर्व उसी कुएं से शेड्यूल कास्ट वाले पानी नहीं भर सकते थे, उसी तालाब से वो पानी नहीं ले सकते थे। ये गलत संस्कार सब दिमाग में डाला गया, और संस्कार डाल दिया जाता है, वो संस्कार बड़े बलवान हो जाते हैं। बचपन में डाले गए संस्कार जीवन में बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों के संस्कार अगर अच्छे हों तो जीवन में उनके बड़ा अच्छा होगा। भेदभाव, अंधविश्वास, ये सब के संस्कार न डाले जाएं, अच्छे संस्कार डाले जाएं, तो बच्चों का जीवन अच्छा बनेगा। इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गीली मिट्टी में मोहर मारी जाए तो छाप हो जाएगी, कड़ी ज़मीन में छाप नहीं हो सकती है। बच्चों का मन कोमल होता है, अगर उनको अच्छे संस्कार डाले जाएं तो अच्छे संस्कार वो अमिट हो जाएंगे जीवन के लिए, और गलत डाले जाएंगे तो गलत अमिट हो जाएंगे। ऊंच नीच की भावना भारत में क्या पूरे विश्व में गहराई से गड़ी है। भारत में ज़्यादा है। जब से वर्ण व्यवस्था हुई, धीरे धीरे वो भावना बहुत ज़्यादा गहरे में होती गई। वर्ण व्यवस्था पहले काम का बंटवारा था, छुआछूत नहीं थी,
कोई ऊंच नीच नहीं। पीछे योग्यता से वर्ण कहा गया, उसके बाद जन्म से मान लिया गया, तब से विकार बढ़ गया। मोटा काम करने वाले को छोटा माना गया। जो हल चलाए, ईंटा जोड़े, कपड़ा बुने, बाल बनाए, बर्तन माजे, मशीन बनाए या और भी मोटा काम करे, उसको छोटा माना गया, अछूत माना गया। वेदों में ऐसी कोई बात नहीं है। चारों वेदों के ऋषि कर्मकर हैं। वे गाय चराते हैं, भड़भोज का काम करते हैं, दवाई कूटते हैं, हल चलाते हैं। सीरा जुंजंत कवयो, ये वेद का मंत्र है। ज्ञानी हल चलाता है, इसका अर्थ होता है। सीरा जुंजंत कवयो, कवि का अर्थ होता है ज्ञानी। हिंदी में कवि का अर्थ होता है जो कविता बनाए और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गाए, वो कवि है। लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार कवि का अर्थ होता है पारदर्शी, ज्ञानी। सीरा जुंजंत कवयो, ज्ञानी हल चलाते हैं। वैदिक ऋषि सारे मोटे काम करते थे। एक ऋषि कहता है, कारुरहम ततो विषकुपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसु यव अनुगायु तस्तिम इंद्रा इंदो परिश्रव। मैं कारीगर हूँ, मेरा पिता दवाई कूटता है और मेरी माता भड़भूज है। धन के लिए हम नाना काम करते हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है। वैदिक ऋषि सभी कर्म कर हैं, उपनिषद के ऋषि कर्म कर हैं। श्री कृष्ण महाराज प्रसिद्ध चरवाहे हैं, लेकिन ये महान है। कबीर साहब ने कर्म करों की पक्षधरता की। उन्होंने स्वयं कपड़ा बुना और इसके लिए उन्होंने अपनी वाणी में कहा, अपने को जुलाहा कहा। श्री कृष्ण को यादव बारंबार कहा गया। पहले के लोग मोटा काम करने को छिपाते नहीं थे, क्योंकि स्वाभाविकता थी। पीछे जब ये हो गया मोटा काम करने वाला छोटा होता है, तब छिपाया जाने लगा। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये मान लेना कि मोटा काम करने वाला छोटा होता है। मोटा काम करने वाला छोटा होता है तो बड़ा कौन होता है? अन्न पैदा करने वाला छोटा है तो अन्न खाने वाला और छोटा है। अगर तेल पेरने वाला अशुभ है तो तेल खाने वाला महाअशुभ है। बाल बनाने वाला बुरा है, बाल बनवाने वाला अच्छा है। टट्टी करके जगह गंदी कर देने वाला अच्छा है और जगह को साफ कर देने वाला बुरा है। कैसी उल्टी बुद्धि है। और कौन टट्टी नहीं साफ करता है? किसके मुख में 32 दांत है जो कहे मैं मेहतर का काम नहीं करता हूं? जगत गुरु लोग, महामंडलेश्वर सुबह उठ करके मेहतर का काम सब करते हैं। अपनी अपनी टट्टी कौन धोता है? अपने तो धोते हैं। इतनी अकल जिसके ना हो, कौन मनुष्यता समझ सकता है? कौन अछूत है? मेहतर अछूत है। जिस माता का मैंने दूध पिया है वर्षों, मेहतर है कि नहीं? मेरी टट्टी धोई है वो वर्षों, और मेहतरानी का हम दूध पिए और दूसरे मेहतर को अछूत कहते। इतनी अकल नहीं आई। और विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, बड़े हैं,
इसीलिए कबीर साहब ने काशी में कहा, पंडितों की नगरी में, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मरते हैं, लेकिन पंडित नहीं होते हैं। जो प्रेम का ढाई आखर पढ़े वो पंडित होता है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिरी एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। इस तरफ से दीवार बना लिए हैं तो इधर कैसे आए? सब इधर आ जाओ। राधे श्याम, मैं प्रबंध करूं? सबके शरीर में एक ही प्रकार के रक्त चाम मांस हैं और एक ही प्रकार चेतन आत्मा है। कौन ऊंच नीचे? विविध वर्ग और जात माने गए लोगों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और वो बताएं ये चौधरी का रक्त है, ये तिवारी का है, ये पाड़े का है, ये मोहम्मडन का है और ये ईसाई का है, तब मान लिया जाए कि ये सब होते हैं, सब नकली हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान सब नकली। मनुष्य सच्चा, मनुष्य हम केवल मनुष्य हैं। वेद के ऋषि ने भी कहा, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और अच्छा जन समाज पैदा करो। वर्ग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, आजकल नेता लोग तो और देश को नरक कर रहे हैं। सब नेता को मैं नहीं कहता हूँ, अनेक नेता लोग जातिवादी भावना उठाते हैं, वर्गवादी, वर्णवादी, इतना कुटिल काम करते हैं, देश को ये तोड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने फूट डाल करके हमारे देश में राज किया, अब काले अंग्रेज को कहाँ निकालोगे? भारतवासी नेता एक काले अंग्रेज हैं। और मैंने पहले कहा कि सब नेता नहीं, लेकिन कुछ नेता हैं जो वर्ण वर्ग जात इत्यादि की भावना भड़का करके वोट मांगते हैं और कुछ धर्म की भावना भड़का करके वोट मांगते हैं। धर्म को समझते नहीं, धर्म क्या है? धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान नहीं है, धर्म ईसाई यहूदी नहीं है, धर्म जैन बौद्ध नहीं है, धर्म संयम और शील है। 1450 वर्षों से मुसलमानों का मजहब है। अगर वही धर्म है तो उसके पहले सब अधर्म था। अब आज भी जो मुसलमान नहीं सब अधर्मी हैं। अब अगर ईसाईयत धर्म है तो 2000 वर्षों के पहले क्या दशा मानी जाएगी, और जो आज ईसाई नहीं उनकी क्या दशा होगी? बुद्धत्व 2500 वर्षों से, तो 2500 वर्ष के पहले धर्म था कि नहीं? अब आज जो बौद्ध नहीं उसकी क्या दशा होगी? जैनत्व 2500 वर्षों से और ज़्यादा है, लेकिन जैनों के शास्त्र ईसा के बाद बने। महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तब तक जैन संप्रदाय का एक पर्चा भी नहीं था। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने, तो उनकी भी एक सीमा है। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से प्रचलित है। चारों वेदों में कहीं हिंदू शब्द मैंने नहीं पाया, 6 शास्त्रों में नहीं पाया, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं पाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये वेद हैं
और ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र, सौर सूत्र, धर्म सूत्र, उपनिषदें, ये सब वैदिक साहित्य हैं। इनमें कई हिंदू शब्द मुझे नहीं मिला। महाभारत और रामायण, ये दो महाकाव्य, इनमें भी हिंदू शब्द नहीं मिला। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा। फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है। हम लोग सप्ताह कहते, वे लोग हफ्ताह कहते। हम लोग फसल को सस्य कहते, संस्कृत में फसल को सस्य कहते, और फारसी भाषा में हय कहते। दोनों सा हा हो जाता है। इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात तक में आज भी है। सवेरे को हवेरे, साबुन को हाबुन कहते हैं। सिंध नदी को उन्होंने हिंद नदी कहा, और इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। ये 2500 वर्ष का प्रचलन है। अगर हिंदू धर्म है तो 2500 वर्ष के पहले वाले फिर बेधर्मी हो जाएंगे। अब आज भी जो हिंदू नहीं, उसकी क्या दशा होगी। हिंदू एक समाज है और उसमें बहुत संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, जैन बौद्ध संप्रदाय हैं। ये सब संप्रदाय हैं। संप्रदाय बनते और मिटते हैं, बदलते हैं। धर्म बनता मिटता नहीं है, धर्म सदा रहता है। मजहब और संप्रदाय बनते हैं किसी महापुरुष द्वारा। हजरत मोहम्मद से इस्लाम का निर्माण हुआ, संत ईसा से ईसाईयत का, बुद्ध से बुद्धत्व का, और खास महावीर स्वामी से जैनत्व का। ऐसे मूसा से यहूदियों का। तो किसी भी संप्रदाय का उदय होता है जब, तो उसका एक ग्रंथ होता है, वो महापुरुष होता है, परंपरा होती है। तो किसी देश काल में वो सब होते हैं, लेकिन जगत तो अनादि है। तो सदा से क्या है, जितने संप्रदाय और मजहब हैं सब कल्याणकारी हैं। वे अपने अनुगामियों को परहेजगारी, संयम बताते हैं, सदाचार बताते हैं। इसलिए सबका आदर होना चाहिए और सभी शास्त्रों का आदर होना चाहिए। वेद, कुरान, बाइबल, सबका, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सबका आदर होना चाहिए। साथ साथ विचारक होना चाहिए। अलौकिकता की बात डाल करके धर्म में बहुत विखंडन किया जाता है। लोग कहते हैं हमारा महापुरुष अलौकिक है, वो कहते हैं हमारा महापुरुष अलौकिक है, हमारी किताब अलौकिक है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है, तो दूसरे लोगों का नारकी है, हमारा स्वर्गीय है। ये धमा चौकड़ी संप्रदाय वाले करते हैं और ये उनका मिथ्या अहंकार है। सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। ये विवेक जब उदय होगा तभी सच्चे धर्म को हम समझ सकेंगे, अब आपसी सौहार्द भाव उत्पन्न होगा। इबादत में तर्ज का फर्क है और उसको लेकर के खाई बनाना अनर्थ है। अरबी भाषा में अल्लाह है, ये दो पदों को मिला के अल्लाह शब्द बनता है, अल और इलाह। अल कहते हैं आदरणीय को, इलाह कहते हैं पूज्य को। जो आदरणीय और पूज्य हो वो अल्लाह। और ऋग्वेद चारों वेदों में पहले है और बड़ा है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। पहला शब्द है अग्निमीले। अग्निमीले में दो पद है, अग्निम और ईले। साणाचार्य जिसका भाष्य करते हैं
अग्निनामकम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईल अस्तुति परक है। ईल ईड़ इलाह एक बात है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह इलाह, इलाह पूज्य, और वेद का पहला मंत्र ईड़ कहा जाता है जो पूज्य के लिए है। ईड़ ईल इलाह एक बात है। बकरीद, बकर ईद ये भी अरबी भाषा का शब्द है। बकर नाम गो, गाय बैल दोनों उसमें आ जाते हैं। किसी भी अरबी फारसी के शब्द को उसको आप देख सकते हैं। बकर गो, गाय बैल। ईद ईड़ पूज्य, गो पूज्य, इसका अर्थ बकरीद का अर्थ होता है गो पूज्य है। अरबी भाषा में दुआ प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद के लिए होता है अर्थ। वेद में इसी उच्चारण में और यही अर्थ है। देवेश कृणतो दुआहा, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। देवेश कृणतो दुआहा, हम देवता के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। दुआ बारंबार आता है। मैंने अपने वेद की भूमिका ही में इसको लिखा है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज नमन, वंदना। घुटने टेक करके नमाज पढ़ने में विनम्रता है। घुटने टेक करके प्रार्थना करने में विनम्रता है। पुराने बादशाहों के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना की जाती थी। सामी और आर्य दोनों परंपरा घुटने टेक करके प्रार्थना करती थी। आर्य परंपरा ब्राह्मण परंपरा है, वैदिक, और सामी परंपरा यहूदी ईसाई इस्लामी है। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं। उनके 3 पुत्र हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं। साम के वंशज यहूदी हैं, उसी में से ईसाई निकले, फिर मुसलमान। इसलिए ईसाई, मुसलमान, यहूदी ये सब सामी कहलाते हैं। सामी परंपरा और ब्राह्मण परंपरा आर्य परंपरा है। फिर ब्राह्मण में ही श्रमण सिद्धनाथ संत परंपराएं विकसित हुई। आर्य और सामी परंपरा दोनों घुटने टेक करके प्रार्थना करती थी। मुसलमानों में आज भी है, लेकिन भारतीय और आर्य परंपरा में वो बदल गई, क्योंकि प्रार्थना से उन्नत ध्यान है। प्रार्थना आरंभिक है। प्रार्थना थोड़ी होना चाहिए, फिर ध्यान में पहुंचना चाहिए। आर्य परंपरा ध्यान में आगे बढ़ गया, इसलिए घुटने टेक करके प्रार्थना छोड़ दिया, पलथी मार करके बैठना और ध्यान करना। लेकिन मूल रूप में घुटने टेक करके प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में बारंबार आता है, वशिष्ठ जी सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये ऋग्वेद में आता है 7वें मंडल में। 7वां मंडल वशिष्ठ का है। 3रा मंडल ऋग्वेद का विश्वामित्र का है। विश्वामित्र या वैश्वामित्र, यानी विश्वामित्र और उनके अनुगामी। और 7वां मंडल वशिष्ठ और वासिष्ठ, वशिष्ठ का और उनके अनुगामियों का है। सब में घुटने टेक करके प्रार्थना की बात आती है। हरम अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है महल, मकान। और ऋग्वेद में बारंबार, चारों वेदों में जहाँ हरम शब्द आता है मकान के लिए। इंद्र के लिए हम हरम बनाते हैं, इंद्र के लिए घर बनाते हैं, प्रार्थना की गई है। कौन पराया है? मक्का जाते हैं जब तीर्थयात्री हज करने मुसलमान, तो वहाँ एक इहराम क्रिया होती है। बाल मुड़वा देते हैं, सफाचट बनवा देते हैं। जैसे हम कपड़े पहने ऐसे वो कपड़े पहनते हैं।
ऊपर उत्तरी, नीचे वासस, वासस और उत्तरी। वासस यानी लुंगी, उत्तरी यानी चद्दर। और वो प्रतिज्ञा करते हैं हम जीव नहीं मारेंगे, मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, संयम से। जितने समय विराम क्रिया में रहते हैं एकदम साधु सरीखे। आजकल तो टीवी है, आप देख सकते हैं, उस समय टीवी में वो सब चित्र आता है। कोई पराया नहीं है। भेद करते करते एक के दुश्मन दूसरे हो गए और एक में अनेक भेद। हिंदू मुसलमान अपने विरोधी मान लिए, तो शिया सुन्नी आपस में विरोधी मान लिए, शैव वैष्णव मान लिए, रामानंदी रामानुजी। अयोध्या में रामानुजी संप्रदाय के वैष्णव हैं और रामानंदी संप्रदाय के हैं, दोनों कटाकटी करते हैं, मारते नहीं हैं, ऐसे ही अटर पटर बोलते चालते हैं। तो ये सब विरोधी भावना, वैष्णव और शैव में उद्वेग, एक दूसरे को अलग अलग मान लिए। कौन अलग है, कौन पराया है? सारे भेद झूठे। खतना आपने करवाया, चोटी आपने रखाई, जनेऊ आपने पहना। जन्म से बच्चा क्या है, हिंदू कि मुसलमान, वो ईमानदार इस इंसान है। बड़ा होगा तब नकाश निकाला जाएगा, तब नकाश निकाल करके वो नकली बनेगा। जन्म में सब ईमानदार रहते हैं। एक नवजात बच्चा सड़क पर पाए तो उसको आप नहीं कह सकते मुसलमान है कि हिंदू है। इन वास्तविकताओं को समझने की जरूरत है। एकता, राष्ट्रीय भावना कब आएगी? राष्ट्रीय भावना किसे कहते हैं? कुछ लोग बड़ी राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं और सांप्रदायिकता की आग लगाते हैं। राष्ट्र क्या जमीन है केवल? अगर केवल जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है, लेकिन चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं कहता, वहां कोई जीव नहीं है। ये प्राणी राष्ट्र है। हमारा भारत एक राष्ट्र है। कन्याकुमारी से कश्मीर, पंजाब से बंगाल, ये देश फैला है। इस जमीन की वंदना नहीं है। इस जमीन पर रहने वाले प्राणियों और मनुष्यों की वंदना है, फिर जमीन की भी वंदना है। लेकिन अगर प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो जमीन की भक्ति करके दिवालिया पिटेगा, दिवाला पिटेगा। मनुष्य मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए। आप जानते हैं कि विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनाई जाती है, 4 हाथ उसके लगाए जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म दे दिया जाता है और वो विष्णु भगवान है, उसकी आरती की जाती है और हम समझते हैं कि हम विष्णु उपासक हैं। विष्णु उपासक वह है जो प्राणी मात्र को भगवान समझे। विष्णु का अर्थ है जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, ध्यान दीजिए। ये देवियां, ऐ देवियां, महिलाएं, देवियां, नारियां यहां आई हो तो चुपचाप सुनो, इधर उधर चमकाओ मटकाओ मत, चुपचाप स्थिर। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को, जो सब में प्रविष्ट हो विष्णु है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। सभी घट में वो विष्णु है जो प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखे, वो विष्णु की उपासना कर रहा है। और बस 4 भुजा वाले मूर्ति के विष्णु की आरती उतार लिए, विष्णु वैष्णव हो गए।
और प्राणियों से दुर्व्यवहार है, कहाँ वैष्णव है? वैष्णव वह है जो प्राणी मात्र के प्रति आदर करता है। जिनका बच्चा रोता हो उनको उठा करके बाहर ले जाना चाहिए। भारत माता की आरती उतारो। भारत माता एक 30 वर्ष 28-30 वर्ष की युवती का चित्र बना लिया जाता है और उसके हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया जाता है। उसी की आरती उतारो और कहो हम भारत माता के भक्त हैं, तो भोलापन है। भारत माता का भक्त वह है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, पंजाब से लेके बंगाल तक के प्राणियों के प्रति आदर करे। उसमें केवल हिंदुओं का आदर करे ये बात नहीं, केवल मुसलमानों का आदर करे ऐसी बात नहीं। मानव मात्र का आदर करे, प्राणी मात्र की रक्षा करे, तब वो भारत माता का भक्त है। और भारत माता का चित्र का आरती कर लिया और कहा हम भारत के भक्त हैं। क्या भक्त है वो दिखावा है। भारत तो फैला हुआ देश है और इस देश में रहने वाले प्राणियों के प्रति आदर करे, वो भारत का भक्त है। इसी प्रकार जो सब में प्रविष्ट है उस विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव है। प्रकृति में सर्वत्र नियम प्रविष्ट है। प्रकृति के सारे द्रव्यों में नियम है। उन नियमों को समझे और नियम से चले। सब प्राणियों में आत्मा प्रविष्ट है। सभी आत्माओं के प्रति रहमदिली रखे। नियम, पानी कैसे बरसता है? भगवान बरसाता है। भगवान क्या है? दयालु है। तो ज़्यादा क्यों वर्षा देता है जो देश देश बह जाए, और सूखा क्यों कर देता है कि देश देश जल जाए? तो ये अंधविश्वास है। प्रकृति के नियमों से पानी बरसता है। नियम की अनुकूलता है पानी बरसेगा, नियम की अनुकूलता नहीं होगी नहीं बरसेगा। उसमें कोई ज्ञान नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। विज्ञान इतना बढ़ गया लेकिन आज भी इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं लोग। पानी नहीं बरसता है तो प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी कहते हैं पता नहीं भगवान क्यों नाखुश है। और कॉलेज में लेक्चर देते हैं कि पानी बरसने के सारे कारण जड़ प्रकृति के हैं, उनमें चेतना नहीं है। और जब घर में रहेंगे पानी नहीं बरसेगा तो भगवान को दोष देंगे, क्योंकि संस्कार उनके दिमाग पर चढ़ा है और उस संस्कारों से उबर नहीं रहे हैं। इसलिए पानी नहीं बरसता है तो हिंदू लोग हवन करते हैं, मुसलमान लोग नमाज पढ़ने में जोर लगाते हैं। मालूम तो भगवान सो गया है, जगा रहे हैं सब। तो ये प्रकृति के नियमों को न समझना है। धर्म के नाम पर आदमी जड़ हो जाता है। विवेकी बनने की आवश्यकता है। पानी बरसने का कारण जड़ है, चेतन नहीं। भूचाल जड़ क्रियाओं से आता है, कोई इसको हिला नहीं देता है। समुद्री तूफान आया, कोई देवता नहीं लाता है, चैतन्य देवता, वो प्रकृति के नियमों से आता है। इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान हो तो भटकाव बंद हो। ज्ञान नहीं है तो आदमी भटकता है। जिंदगी भर गुल्ली ताबीज बांधे। एक प्रोफेसर आए, उनके कमर में बहुत गुल्ली ताबीज। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, लाल पीली बत्ती वाले गाड़ी वाले गणेश जी को सब दूध पिलाए थे उस वर्ष। मैं इलाहाबाद में था तो सुना सिविल लाइंस में लाल बत्ती वाले, पीली बत्ती वाले सब दूध पिला रहे हैं गणेश जी को। और गणेश जी के लिए श्रद्धा केवल एक दिन रही
अगर 4-6 महीने पिलाए होते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते, शक्ति आ जाती उनके हाथ पैर में। ये अंधविश्वास धर्म वालों का, और इनकी जड़ता आज तक छूट नहीं रही। इन बातों पर सोचना और विचारना चाहिए। क्या पत्थर की मूर्ति दूध पिएगी? इतनी जड़ता, दिमाग हम इतना पथराए बैठे हैं आज तक, विज्ञान इतना बढ़ गया है, अंधविश्वास इतना, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूंक, आज भी वैसे ही तंत्र मंत्र, बड़े बड़े तांत्रिक। अभी तो तांत्रिकों का एक विभाग खुल गया था बड़े जोर से, अब कुछ ठंडा हुआ है। एक तांत्रिक 3-4 वर्ष के पहले बिहार में सभी सोखाओं ओझाओं को बुला करके पुरस्कृत किया था कि हमारा ये पुराना विज्ञान लुप्त हो रहा है। उनको बड़ा रोना था कि सोखा ओझा का व्यापार बैठा जा रहा है। झाड़ फूक बढ़ना चाहिए, भूत प्रेत की भावना बढ़नी चाहिए। ये हमारे मंत्री हैं जो देश को डुबाने वाले हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। लेकिन तंत्र मंत्र में लोग पड़े हुए हैं। इन बातों में जागृति की जरूरत है। किसी मत मजहब का अंधविश्वास हो, मत मजहब का केवल दोष नहीं है, सभी जगह 2 नंबर का धंधा चलता है। और ये 2 नंबर का धंधा, ये सब झाड़ फूक तंत्र मंत्र है। मैंने कहा था कि संस्कार मनुष्य के मन में जो बैठ जाते हैं वो जीवन भर रहते हैं। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। मानव मात्र समान है मूल रूप में, अपने गुणकर्मों से छोटे बड़े होते हैं। मजहब अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग नहीं। एक नमाज पढ़ा, एक प्रार्थना किया, एक माला फेरा, एक तस्बीह फेरा, एक राम का एक रहीम का, फर्क क्या हुआ? कबीर साहब कहते, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वह कुतबा वह मुलना वह पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, कहें कबीर वह दोनों भूले राम किन्हों न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बादह जन्म गंवाया। एक कहता हम राम कहेंगे, कहता हम रहीम कहेंगे। साहब कहते 2 परमात्मा कहाँ से आ गए? वही बात राम है, वही रहीम है। कोई कहता हम पानी पिएंगे, कोई कहता हम जल पिएंगे, लेकिन चीज़ तो एक है। गलती यह है कि भगवान और देवता के नाम पर प्राणियों की हत्या आज भी चलती है। किसी प्राणी को पकड़ करके उसके गले पर छुरी रेती जाए तो वहाँ सज्जन होंगे, वो रोकेंगे, अगर नहीं रोक पाएंगे तो भाग खड़े होंगे, देखेंगे नहीं। भगवान ईश्वर और देवता किसी के गला को रेतते देख करके खुश होता है, ये समझ में बात आती है? क्या ये सच है? आज के युग में भी ये हो रहा है। ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर गला रेत के मार डाले जाते हैं, और अखबारों में छपता बड़ी शांति से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी अखबार वालों से कहें। अब अखबार वाले कब सुनने वाले हैं, कब देखने वाले हैं? निरीह प्राणियों का गला रेत रेत करके ईश्वर और देवता को खुश किया जाता है। कितना जंगलीपन है। कभी ईश्वर खुश नहीं हो सकता इससे, कोई देवता खुश नहीं हो सकता इससे। अब आज तक ये जंगलीपन छूटा नहीं।
इन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रहम दिली और दया। भाई रे संतो राह दुनो हम दीठा, साहब ने कहा संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटकें पारन करें सगौती, तुर्क रोजा नमाज गुजारें बिस्मिल बाग पुकारें, इनको बहिष्त कहाँ से हुए जब साँझे मुर्गी मारें, हिंदुक दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी, हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुर सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो राम न कहूँ खुद आई। राम और खुदा का अर्थ है प्राणियों पर दया करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कर रहे बयां कुछ कम न थे। प्राणियों पर दया करो, इसके लिए ईश्वर ने तुम्हें बनाया, नहीं तो उसकी प्रार्थना करने के लिए कर्रे बयां कम नहीं थे, वरन तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। तात के लिए, प्रार्थना के लिए कर्रे बयां फरिश्ते उसके पास कम नहीं थे। ईश्वर हजारों हजारों फरिश्तों को खड़ा कर देता कि करो हमारी वंदना। ईश्वर कोई खुशामद पसंद है? वो ये चाहता है कि सब पर दया करो। नक की बात सब जगह कही गई है, लेकिन जब उस पर ध्यान दिया जाए, सब कहते तत्व एक है, सत्य एक है, और तनिक तनिक बात में आपस में कटाकटी करते रहते हैं, झूठा अहंकार। कबीर साहब इसके लिए बहुत कस के कहे, एकदम उन्होंने झकझोर दिया। उनके साहस को देख करके तो दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं। जब रूस की C.I. लिप्किन जो हिंदी भाषाविद हैं, उन्होंने लिखा कि यहाँ पत्र दिया गोरखपुर कि जब मैंने कबीर बाणी पढ़ी तो लगा भारत की मिट्टी में ऐसा आदमी पैदा हुआ है, इतना सत्य कह देने वाला। आश्चर्य हुआ। C.I. लिप्किन का पत्र कबीर अंक में छपा था, मेरी पुस्तक में एक जगह छपा है। और भी जो लोग नया नया सुनते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। काशी नगरी में रह करके जिस समय मुसलमानों का राज्य था और हिंदू पंडितों का धार्मिक राज था, और दोनों को फटकारते हैं, कहते दोनों तुम कहाँ बह रहे हो, फर्क क्या है, सत्य तो एक है, क्यों लड़ते हो। प्रेम और मोहब्बत की जरूरत है। धर्म का तत्व है संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो, ये धर्म है। फिर नमाज पढ़ो, पूजा करो, प्रार्थना करो, आपका विचार है। राम को रहीम को कोई अर्ज नहीं। शिरडी के साईं बाबा जो मर गए, जब उनके पास मुसलमान जाते थे, नमस्कार करते थे, तो कहते थे राम तुम्हारा कल्याण करे, और हिंदू जब नमस्कार करते थे तो कहते अल्लाह खुश रखे। दोनों को मिलाने के लिए वो कहा करते थे। मुसलमान को आशीर्वाद देते थे राम का नाम लेकर, और हिंदू को आशीर्वाद देते थे अल्लाह का नाम लेकर। ऐसे बीच बीच में विवेकवान पुरुष फरीद साहब हुए हैं, थोड़ी वाणी उनकी है, सबको मिलाने के लिए उन्होंने चेष्टा की है। इन सब में कबीर साहब का आप जानते ही हैं, बड़ा जाजुल्यमान, इनकी हजारों वाणियाँ देश विदेश में गूंजती हैं। आजकल तो उन पर जितना रिसर्च विश्व में हो रहा है, किसी भारतीय संत या कवि पर नहीं हो रहा है। तो कबीर साहब की छटपटाहट यही थी, अवर्ण श्रवण मान करके मनुष्यता को बांटना, हिंदू मुसलमान को अलग मान करके मनुष्यता को बांटना, ये गलत है। आज भी धर्म के नाम पर देश को बांटने के चक्कर में लोग पड़े हैं। ईश्वर को बेचारे को सिर छिपाने की जगह नहीं है।
तो ईश्वर के भक्त लोग मंदिर और मस्जिद बनवा करके उस पर दया कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा पानी वानी बरसे तो जरा छाया में हो जाए, तो उसको लेकर के लड़ाई करते हैं। यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ हमारा मस्जिद है। अरे मंदिर मस्जिद निर्विवाद जगह में बनाओ, जमीन खरीद लो, वहाँ मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कौन रोकता है? जहाँ विवाद है मंदिर मस्जिद मत बनाओ। भगवान परेशान नहीं है, उसके रहने की जगह कम नहीं है। कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो यह करी मारामा। जो खुदाए मस्जिद बसत होए और मुलुक के केरा, तीरथ मूर्त राम निवासी दुईमा किन्हों ने हेरा। अगर खुदा मस्जिद में बसता है तो और मुल्क में कौन रहता है? और राम केवल मंदिर में रहता है तो और दुनिया में कौन रहता है? पूरब अगर हरि रहता है और पश्चिम अल्लाह है तो बाकी समय बाकी जगह कौन रहता है? पूरब तरफ हिंदू मुख करके क्यों प्रार्थना करते हैं? सूरज पूरब उगता है, जिधर उगे सूरज उधर को पूर्व कहते हैं, तो उधर मुख करके वो प्रार्थना करते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। इस भाव से पूर्व तरफ मुख करके वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन संध्योपासना विधान में है कि अगर दोपहर को प्रार्थना करे तो उत्तर मुख के करना चाहिए, और शाम को करे तो पश्चिम मुख करके करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम सूरज चला जाता है। आप कहेंगे कि दोपहर में उत्तर कहाँ जाता है सूरज, तो उसमें भी बड़ा भ्रम है। सूरज तो कुछ दक्षिण रहता है, लेकिन दक्षिण यमपुरी है इसलिए बड़ा अशुभ मानते हैं, इसलिए दक्षिण दरवाजा तक लोग नहीं करते, ये भी भ्रम है। मुसलमान पश्चिम क्यों मुख करके करते हैं? भारत से काबा पश्चिम है और थोड़ा सा दक्षिण है। काबा ही उनका किबला है। किबला नाम जो सामने हो, हजरत मोहम्मद पहली बार जहाँ और पहले वाले सिर करके मुख करके करते थे, वहाँ से घूम करके वो काबा की तरफ मुख करके नमाज पढ़े। उसी दिन से काबा के तरफ मुसलमान मुख करके नमाज पढ़ने लगे। तो काबा उनका उपासना स्थल है, और यहाँ से वो पश्चिम है इसलिए करते हैं, ये नहीं कि परमात्मा पश्चिम बसता है। तो ये सब अपना अपना विधान है, सत्य उसमें बटा और कटा नहीं है। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे के शास्त्रों को पढ़ें, एक दूसरे के मत मजहबों को जानें, एक दूसरे के रस्म रिवाज को जानें, एक दूसरे से घुले मिलें, तो तफरका ख़त्म हो, आपस का विवाद ख़त्म हो, और एक दूसरे से अड़ंगेबाजी, कठोरता, बस हम स्वर्ग में जाएंगे बाकी नरक में जाएंगे। अरे नरक में ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ मन में भरा है तो नरक अभी है, मरने पर भी नरक होगा। और प्रेम, क्षमा, दया, संतोषशील है तो आज ही स्वर्ग है, मरने पर भी स्वर्ग होगा। हिंदू समाज में लिखा जाता, कोई मर जाता है कि फलाने भैया का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहा जाए कि नरकवास हो गया? ये सभ्यता है लिखना कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्गवास, स्वर्ग का अर्थ होता अपने में लौट आना। स्वग स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का पदच्छेद कीजिए तो हो जाएगा स्वग, स्वयं में लौट आना। स्व स्वयं का गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जो आत्म संतुष्ट हो गया वो स्वर्ग पा गया। वैकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, विकुंठ, ग्रंथ रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री। जिसके मन में कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ग्रंथियां नहीं है, वो वैकुंठ प्राप्त कर लिया। मोह का क्षय मोक्ष है। जिसके मन में मोह नहीं कहीं, वो मोक्ष प्राप्त है। मरने पर वही होता है जो जीते पर है। जो आज वही कल होगा। एक जगह 4 लोग सोएं, एक अरबी का गाता है, एक संस्कृत का, एक बंगला का, एक रसियन का। चारों जब जगेंगे तो अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सोने से उनका अस्तित्व बदल नहीं जाएगा। इसी प्रकार मरना सत्य का लोप नहीं है, आत्मा और देह का केवल वियोग है। देह में रहते रहते
अगर मन निर्मल है तो आज वो मुक्त है, स्वर्ग सुख पा रहा है, और मरने के बाद भी स्वर्ग सुख पाएगा। स्वर्ग कोई कहीं देश होश नहीं है। ये तो नाना मत वाले स्वर्ग जन्नत की कल्पना किए हैं मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, अनासक्ति, शुद्ध भाव, संतोष, ये सब मन में रहना स्वर्ग है, मोक्ष है, वैकुंठ है, जन्नत है। और घृणा, ईर्षा, क्रोध, काम, मद, मत्सर, ईर्षा, छलकपट, अहंकार, ये सब विकारों का मन में रहना नरक है। यही बंधन है, यही वास्तविकता है। इसलिए आज ही हमें अपने मन को निर्मल करके रखना चाहिए। अंतिम में अध्यात्म की कुछ बातें कह करके मैं समाप्त करूंगा। हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको कमाने खाने में बिता देना महा अनर्थ है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। जी रहे हैं बस रेंग रेंग करके। कुछ बच्चे पैदा कर लिए, उनको पालते पोसते हैं और लड़ते हैं उनसे, कलह करते हैं, मर जाते हैं। यही जिंदगी है। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण है इसी जीवन में शांति की प्राप्ति। आदमी की नींद खुले और वो प्रसन्न रहे, उसके दिमाग में कोई तनाव न हो, दिन भर अपना काम करे, पूजा अर्चा भी करे, ध्यान करे, नमाज पढ़े, जो करता हो अपने अपने मत के अनुसार करे और काम धाम भी करे और दिन भर तनाव रहित रहे, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्ग्रंथ मन। बिस्तर पर जाए, आराम से नींद आ जाए, सुख से सोए, सुख से जागे, सुख से जिए और सुख से मरे। मरने को आप लोग चाहेंगे मरने का नाम ना लो, सुख से जीना भर कहो, मरने का नाम ना लो, उसको बचाए रखना चाहते हैं जो कि पक्का है, होना है। और कुछ न हो न हो, पदोन्नति न हो, धन जितना चाहते हो न मिले, जिन जिन प्राणी पदार्थों पर अपना अधिकार आप जमाना चाहते हो शायद न हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। उसी को आदमी भुलाए रखने की चेष्टा करता है। क्यों? कायर बच्चे परीक्षा के दिन से घबराते हैं और जब परीक्षा दे लिए तो रिजल्ट से घबराते हैं, जानते हैं हम फेल हो जाएंगे या बहुत नंबर कम आएगा। और जो खूब पढ़ा है वो परीक्षा के दिन की प्रतीक्षा करता है और रिजल्ट के दिन के लिए एकदम उत्साहित रहता है। जो अपने मन को निर्मल रखेगा, साफ रखेगा, उसको मरने की क्या डर है? दुख भरी जिंदगी जीने में आप आनंद मानते हैं और मृत्यु के साथ आपका दुख खत्म हो जाएगा। कौन परेशानी उसमें है? क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि ये सब छूट जाएगा जहाँ मोह किए हैं और छुटने हैं। कबीर साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। एक इस पर मुझे एक संस्मरण आ जाता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बलिया के हजरत शब्द द्विवेदी के ही क्षेत्र के वो भी थे और बड़े जमींदार आदमी थे। वे स्वयं वकालत बलिया में जीवन भर करते रहे और लिखते रहे। उसमें कबीर साहब पर वह एक निष्ठ लेखक हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा मोटी पुस्तक है। कबीर पर उन्होंने बहुत लिखा। नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने मुझसे कहा कि मैं भैया से मिलने गया, वो अस्वस्थ थे। तो कहा, भैया कैसे तबीयत है? उन्होंने कहा मुस्कुरा करके, कबीर के भक्त को क्या चिंता है? कबीर कह गए हैं, जय मरने से जग डरे
मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जीवन मुक्त को भी शरीर में रहते रहते क्लेशों का पूरा अंत नहीं होता है। भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान रोग व्याधि लग जाए हुआ है, ये उपद्रव सहना पड़ता है। मन उसका निर्मल रहता है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष जो सत्य में स्थित है, उसका मन निर्मल रहता है, निर्भय रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन देह का उपद्रव तो उसे भी सहना पड़ता है, और जब देह भी मिट गई तो उपद्रव मिट गया सब। तो ज्ञानी को मरने का डर नहीं, मरने के प्रति निर्भयता हो जाए, ये जीवन की सफलता है। अभी मृत्यु आ जाए, कल्पना करो, लेट जाओ और कल्पना करो मृत्यु आ गई है, और इस पर अगर अभी मृत्यु आ जाए तो कैसे मन लगेगा। इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करो तो आप निर्भय हो जाओगे। मृत्यु रूपी पर्दा के पीछे कुछ नहीं है, बेकार में भय है। ये होता हम मर जाएंगे तो पीछे वालों की क्या दशा होगी। मालूम होता सारा दल बादल थाम करके आप बैठे हैं पूरी दुनिया का। ये दुनिया अनाद काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सारे घर के मालिक मरते हैं और सारे घर चलते हैं। आप नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। कितने लड़के तो मनाते हैं पिताजी मरे और हम मालिक बने, और पिता को भ्रम है कि हम मर जाएंगे तो घर डूब जाएगा। ये हमारी दुर्बुद्धि। अपने मन को निर्भय करो, और इसको कोई टाल नहीं सकता है। घोरांग्रस ने कृष्ण को उपदेश करते हुए छांदोग उपनिषद में मृत्यु को अवृत कहा है। अवृत का मतलब है यज्ञांत स्नान। पूरा यज्ञ जब हो जाता था तब यज्ञ करने वाले यजमान को स्नान करा करके साफ कपड़ा पहना करके एक संस्कार दिया जाता था और समाप्त हो जाता था। तो यज्ञांत स्नान को अवृत वेद में कहा गया है। घोरांग्रस ने कृष्ण को कहा जीवन यज्ञ है। मैंने उपनिषद सौरभ में लिखा जीवन यज्ञ है, और इस जीवन यज्ञ के अंत में मृत्यु अवृत यज्ञांत स्नान है। देह छूट गई, यज्ञांत स्नान हो गया, अब आत्मा शुद्ध निर्मल अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये बोध, ये विचार, ये रहनी जिसके पास है वो शोक से मुक्त होगा। वह जीवन को सफल उसने जानो बनाया। उसके लिए पहले से अभ्यास करो। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा निकालो, अलग बैठो। संध्योपासना नमाज इसीलिए निर्धारित किया गया। हजारों ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, संध्योपासना करने वाला शायद एक भी न मिले। मुसलमान तो नमाज पढ़ लेते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, अच्छे विद्वान। एक विद्वान जो उर्दू विभाग अध्यक्ष थे, घूम रहे थे। सुबह सुबह मैंने कहा कि नमाज पढ़े, कि हाँ 7 समुंदर के पार की बात यहाँ भी ली जाए। वो नहीं पढ़ते थे। अब वो दशा आ जाए, ज्ञान ही में जो रमता हो रात दिन, हु अल्लाहु दम पर दम, किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। जो आत्मा राम है तो ठीक है, पूजा नमाज उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए शुरू में। सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो, अपनी परीक्षा करो। क्रोध घटा है कि नहीं, काम की लोलुपता घटी है कि नहीं, तृष्णा घटी है कि नहीं, चिंता उद्वेग कम हुए हैं कि नहीं, चित्त में शांति बढ़ी है कि नहीं। व्यापार वह सफल है जिसमें उत्तरोत्तर धन बढ़े, और धन घटता जाओ कौन सा व्यापार है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में घट जाती है, और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में उड़ जाती है,
और रोते रोते आदमी मरता है, रोते रोते जन्मता भी है। आदमी का बच्चा जब जन्मता है तो रोते रोते मानो घोषणा करता है मैं रोने के लिए जन्मा हूँ, और जीवन भर रोता है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। क्या कहें, पत्नी सही स्वभाव की नहीं है, पति बड़ा निठुर है, लड़के बेईमान निकल गए, पड़ोसी बड़ा खराब है, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। हरदम आदमी रोता है, जानवर नहीं रोता, आदमी रोता है और रोते रोते मर जाता है। ये कोई ज़िंदगी है? हंस हंस करके ज़िंदगी बिताना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए, और इसके लिए पूरे जीवन का कील काटा ठीक रखने पर होगा। संयम से रहो। सरकार कहती है एक बच्चा पैदा करो, चीन में तो एकदम प्रतिबंध है, दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता। हमारा जनतंत्र देश है, आज भी लोग 10-10, 15-15 पैदा करते हैं, सूरवीर लोग हैं। एक घर में गया तो उनके 14 बच्चे। जब मैंने बहुत बच्चों को देखा, मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। ऐसे सूरवीर लोग हैं। ये सब तकलीफ का घर है। 1-2 बच्चा पैदा करो, उनका ठिकाना करते करते कब्र में जाने का अवसर आ जाएगा। और झुंड का झुंड पैदा करोगे तो क्या दशा होगी? जो बिल्कुल बच्चा ना पैदा करें वो बहुत अच्छे हैं, शादी ही न करें बहुत बढ़िया है। शादी कर लिए और ना बच्चा पैदा करें अच्छा है, और पैदा करें तो एक करें, दो न करें, चाहे लड़की चाहे लड़का। कहते लड़का तरन तार करेगा, बकवास, कौन तरन तार करेगा? लड़का लड़की सब बराबर। अपने समय को निकालो, एकांत में बैठो, चित्त की चादर को धो। चित्त जितना सरल होगा, एकाग्र होगा, आत्मतुष्ट होगा, उतना हम वास्तविकता में पहुंचेंगे। रूमी साहब ने कहा है चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर्नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इन्हीं अपने मन इंद्रियों को समेट लो, आत्मलीन हो जाओ। यही बात हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने कहा, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात सबूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। ये समाधि की बात है। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो। 24 घंटे में आप कुछ समय के लिए सब भूल जाओ, सारे स्मरणों को छोड़ करके शांत हो जाओ। लेकिन ये सरल नहीं है, इसलिए पहले एकाग्रता का अभ्यास करो, ध्यान करो, चित्त को एक आधार में, एक आधार बिंदु में एकाग्र करो। एकाग्र का मतलब है आगे एक, एक अग्र, आगे एक, दो नहीं। आप अपने गुरु का चित्र मन में ले लिए, उसे ध्यान करते हैं। ये आंखें बंद किए, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसे मन ठहराते हैं। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराते हैं। एक बिंदु की कल्पना कर ली, उसी पर मन ठहराते हैं। ये एकाग्रता का अभ्यास है। जब काफ़ी अभ्यास बढ़ जाता है तब ऐसी शक्ति आती है कि साधक मन को आज्ञा देता है संकल्प शून्य हो जाओ, और संकल्प शून्य हो जाता है। शांत जागृत अवस्था रहते रहते सारे ख्यालातों को छोड़ देता है, एकदम शांत। ये जागृत अवस्था में रहते रहते मृत्यु का अभ्यास है। समाधि अभ्यास मृत्यु अभ्यास है। मृत्यु अभ्यास अमृत है। सब भूल जाना, मृत्यु में सब भूल जाएंगे, और जागते जागते सब भूल जाओ, गहरी शांति मिलेगी और सारा भय खत्म हो जाएगा। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, जो अभ्यासी वो ज़्यादा समझेंगे, जो कम अभ्यासी कम समझेंगे।
और बहुत लोगों को तो लगे क्या उठपटांग बात है, मृत्यु का अभ्यास बताते हैं। अरे जीने का अभ्यास बताओ, मृत्यु का क्या बताओ? क्योंकि सदैव जीना है। यहाँ जितने बैठे ये सब रहेंगे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष। क्या साधुएं मरेंगे? सबको मरना है। इसलिए उससे अपनी नज़र छिपाना भयंकर भूल है। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु का अभ्यास ये बहुत बड़ा ज्ञान है। रोज कल्पना करो ये शरीर नहीं है, कल्पना करो शरीर नहीं है, फिर क्या उपद्रव है? शरीर में ही सारा उपद्रव है। शरीर है, प्राणी पदार्थ हैं, ये मिला, ये बिछड़ा, ये हुआ, वो हुआ, परेशानी है। कल्पना करो शरीर खत्म हो गया, तब क्या उपद्रव रह गया? शांत। इसलिए समाधि अभ्यास सबको रोज करना चाहिए और गहरी शांति प्राप्त करना चाहिए। ये मानव जीवन की पूरी सफलता है, गहरी शांत। शरीर मिट्टी है, मकान मिट्टी है, शरीर के साधन सब मिट्टी है, चारों तरफ मिट्टी का बाजार है और इसी मिट्टी में हम धन माल मान रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि शरीर मिट्टी जब तक है तब तक बाहर भी मिट्टी की कुछ ज़रूरत है। रुपया मिट्टी है, अन्न मिट्टी है, कपड़ा मिट्टी है, लेकिन शरीर मिट्टी है तो उसकी ज़रूरत है, उसका उपयोग करो। लेकिन अंत में सब मिट्टी समझो और इसमें जो हीरा सोना है वो आत्मा है, वही परमात्मा है जो सबके अंदर में विद्यमान है। उसको समझो और जीवन को सफल बनाओ। इसलिए हमें और आप सबको चाहिए कि संतों की संगत करें, ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ें, सुबह शाम अकेले में बैठें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने मन की खुराफात को दूर करें। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कल्पना, विवाद, हिंसा, तृष्णा, इन सब विकारों को छोड़ें और शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, संतोष, इन सद्गुणों को धारण करें और साधना द्वारा गहरी आत्म शांति प्राप्त करें। यही जीवन की सफलता है। शंकर भक्त जी ने यहाँ एक पौधा रोपा और ये धीरे धीरे विशाल हुआ। हम इसके लिए कल्पना और कामना करते हैं कि और बहुत विशाल ही हो। देखो इंटर कॉलेज हो गया और इसमें मैनेजर साहब ने हमें बताया और विकास करने की चेष्टा है और अच्छे योग्य व्यवस्थापक इस स्कूल को मिल गए हैं और हम आशा करते हैं इसका विकास निरंतर होगा और बच्चे लाभ लेंगे और अध्यापक नियम से, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। अध्यापक लोग केवल अक्षर ही न पढ़ाएं, नैतिकता का भी बोध दें और स्वयं उस मार्ग में चलें। तनख्वाह उनको मिलती है, जितनी तनख्वाह मिलती उतनी काफ़ी है। उतनी तनख्वाह भी कितने लोगों को मिलती है? हमारे भारतवर्ष में कितने लोग हैं ऐसे लोग बेचारे 1000 रुपया महीना पाना मुश्किल है। तो जितनी तनख्वाह मिलती है बहुत है, उतने में गुजर करें, ईमानदारी से काम करें, परिश्रम से करें और इसका विकास करें। बच्चों को विद्या देने के लिए केंद्र है और ये महापुण्य का काम है। इस काम में सबको अपना अपना सहयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।